क्या अजीत पवार और एकनाथ शिंदे साथ आएंगे? क्या अजीत पवार एक बार फिर से भाजपा के संपर्क में हैं? ये सवाल क्यों उठ रहे हैं और इसकी कितनी संभावना है, इसके बारे में बताएंगे। उगते सूरज को सलाम करना पवार साहब तो अच्छे से जानते हैं। आपको याद होगा, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बाद पवार ने भाजपा का समर्थन किया था और कुछ विधायकों के साथ जाकर बीजेपी के साथ मिल गए थे। फडणवीस सीएम बने थे और पवार डिप्टी सीएम बने थे। हालांकि उन्हें कामयाबी नहीं मिली और उन्हें वापस एनसीपी में जाना पड़ा। तभी से अजीत पवार की विश्वसनीयता पर सवाल उठते रहे हैं। उनके पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को उनके प्रति विश्वास थोड़ा सा कमजोर जरूर हुआ है। खैर, ये पुरानी बात है, लेकिन अभी ये चर्चा क्यों चल रही है? क्या पवार का मन डोल रहा है? वहीं भाजपा और शिंदे, इन दोनों ने भी पवार पर डोरे डालने की कोई भी कसर नहीं छोड़ी है। शिंदे और पवार के बीच इन दिनों करीबी भी देखी गई है। पिछले हफ्ते महाराष्ट्र विधानमंडल का शीतकालीन सत्र नागपुर में संपन्न हुआ। सत्र के दौरान तत्कालीन एनसीपी नेता और महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को जमानत मिल गई और उन्हें मुंबई के ऑर्थर रोड जेल से बाहर आना पड़ा। देशमुख का स्वागत करने के लिए अजीत पवार ने अपनी विधायी जिम्मेदारियों से छुट्टी लेने और मुंबई जाने की योजना बनाई। हालांकि एक व्यापार सलाहकार समिति की बैठक बुलाई गई थी और उसमें पवार साहब का रहना बहुत जरूरी था। इसलिए पवार ने सीएम एकनाथ शिंदे से अपनी बात बताई कि भाई ये समस्या आ रही है, मुझे जाना भी है, क्या करूं। जिसके बाद सीएम शिंदे ने तुरंत उन्हें मुंबई जाने के लिए अपने आधिकारिक विमान का उपयोग करने का सलाह दिया और शिंदे की सहयोग ने राजनीतिक पंडितों के बीच हलचल बढ़ा दी। यानी सरकारी विमान से पवार साहब मुंबई गए और देशमुख का स्वागत किया। इस घटना से राजनीतिक पंडितों के बीच हलचल मच गई। शिंदे और पवार की नजदीकी का एक और उदाहरण आपके सामने रखता है। एकनाथ शिंदे ने देवगिरी नामक सरकारी बंगले को बनाए रखने के अजीत पवार के अनुरोध को स्वीकार कर लिया। आमतौर पर यह भव्य बंगला सीएम या डिप्टी सीएम के बाद कैबिनेट में दूसरे सबसे शक्तिशाली मंत्री को आवंटित किया जाता है। हालांकि शिंदे सरकार ने पवार के अनुरोध पर इसे आवंटित किया था। दिलचस्प बात यह है कि वर्तमान डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस उस बंगले में रहते हैं जो उन्हें तब आवंटित किया था जब वो विपक्ष के नेता थे। एक और घटना जिस पर राजनीतिक पत्रकारों ने गौर किया वो ये है कि विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर के खिलाफ अजीत पवार के हस्ताक्षर के बिना अविश्वास प्रस्ताव दिया गया। कांग्रेस और उद्धव गुट के कई दिग्गजों ने इस प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किए, लेकिन विपक्ष का सबसे बड़ा चेहरा होने के बावजूद पवार के हस्ताक्षर इस प्रस्ताव पर नहीं थे। अजीत पवार की कई पहचान है। वो एनसीपी से एक दिग्गज नेता हैं, महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम रह चुके हैं, वो एनसीपी प्रमुख शरद पवार के भतीजे हैं। लेकिन 23 नवंबर 2019 की सुबह जो कुछ भी हुआ उसे कोई भुला नहीं सकता, जब वे फडणवीस के साथ डिप्टी सीएम के रूप में शपथ लेते हुए टीवी पर दिखाई दी। अजीत पवार ने 12 विधायकों के साथ उस समय तख्तापलट कर दिया जब उनकी पार्टी विधानसभा के नतीजे आने के बाद सरकार बनाने के लिए शिवसेना और कांग्रेस के साथ बातचीत कर रही थी। हालांकि सरकार 3 दिनों से अधिक नहीं टिक सकी, लेकिन इसने अजीत पवार की छवि को एक अप्रत्याशित राजनेता के रूप में मजबूत किया, जो अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए दुश्मनों से भी हाथ मिला सकता है। पवार और शिंदे के बीच जो हालिया मेलजोल चल रहा है उसे 2019 के अनुभव की वजह से शक की निगाह से देखा जा रहा है। ऐसे में आपको क्या लगता है? आपकी राय भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। क्या अजीत पवार और शिंदे एक साथ आ सकते हैं? क्या भाजपा को पवार के रूप में एक नया साथी मिलने वाला है? आपकी इसके बारे में क्या राय है? कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। इस वीडियो में इतना ही। बाकी तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए एबीपी लाइव।